नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। विवादित इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक आज स्काइप के जरिए मीडिया के सामने आया। जाकिर ने सऊदी अरब से अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। सुसाइड बॉम्बिंग, लादेन, विदेश फंडिंग, आतंक से लेकर हर आरोप पर खुद को पाक साफ घोषित करने की पूरी कोशिश की। तो पीस टीवी को लाइसेंस ना मिलने के मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड खेलने से भी बाज नहीं, और जहां फंसा वहां सारा दोष हम पर, मीडिया पर मर दिया। हैरानी की बात यह रही कि जब पत्रकारों ने बुरहान वानी पर सवाल पूछा तो बुरहान वानी को जानने से ही इनकार कर दिया। वजह यह बताई कि न्यूज चैनल और अखबार वो कम पढ़ता है। दूसरी तरफ अपने ऊपर सारे आरोपों के लिए मीडिया को जिम्मेदार बता दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकियों को आतंकी बताने से बच रहा है जाकिर? क्या खुद को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रहा है जाकिर? और जाकिर अगर सही है तो वो भारत आने से डर क्यों रहा है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तमाम सवाल जवाब होने वाले हैं। आज जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाकिर ने, वो बातें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, और उसी के जरिए बातचीत के सिलसिले को, बहस के इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मौलाना सूफियान निजामी प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फरंगी महल, मुफ्ती मोहम्मद मंजूर और डॉक्टर अजीमुद्दीन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा टीएस तंवर आईबी अफसर रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन, मैं आपकी तवज्जो और मेरे दर्शकों की तवज्जो एक बयान पर चाहूंगा। बुरहान वानी की बात हो रही थी। अब बुरहान वानी को लेकर जाकिर नायक क्या कहता है आज स्पाइक के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बुरहान वानी पहली बार जिंदगी में सुन रहा हूं। न्यूज़पेपर हर रोज नहीं देखता, न्यूज चैनल भी नहीं देखता, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। बुरहान वानी जगह का नाम है या कुछ और, बिल्कुल मुझे नहीं पता। गले उतरती है ये बात, हजम होती है? अजीमुद्दीन साहब। भाई देखिए, अब उन्होंने जो बात कही है कि वो बुरहान वानी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आपने स्काई पे डायरेक्ट बात की है, उसका जवाब जाकिर नायक साहब ने आपको दिया है, उस सवाल का जवाब। तो वो सारे सवाल का जवाब उन्होंने आपको दे दिया। आपको दूसरे मीडिया पर सारा दोष मर दिया। दूसरे पे करने टीवी से चिपके रहते हैं कि भारत में उनके बारे में बातें क्या हो रही हैं, लेकिन बुरहान वानी को से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं देख पाए। हजम होती है ये बात? देखिए, एक बात यह है कि किसी भी टॉपिक पर किसको क्या बोलना है, ये उसका अपनी पर्सनल एक राय है। जाकिर नायक ने अगर उस पर राय नहीं दी है तो वो बता सकते हैं बेहतर तरीके से क्यों राय नहीं दी है। जहां तक नहीं, राय मैं बताता हूं ना, राय क्यों नहीं दी। हर आदमी जानता है। डॉक्टर अजीमुद्दीन, मैं बताता हूं राय क्यों नहीं दी। आतंकी को आतंकी बताने से बच रहे हैं। बोलिए। आतंकी को आतंकी बताने से बच रहे हैं, क्योंकि अगला सवाल यही होता। इसीलिए कि नहीं, मैं तो बुरहान वानी को जानता ही नहीं, अखबार नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता। मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, जब बात आतंकी की चल रही, जब एक उनका जो मेन ग्राउंड था जिस पर आप लोगों ने उनको घेरा था, वो पटना का था, वहां का। मैं बुरहान वानी की बात कर रहा हूं। आपके गले उतरती है ये बात कि बुरहान वानी के बारे में वो जानते नहीं, जबकि वो मीडिया को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। भाई, अगर वो उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों बोलवाना चाहते हैं? बोलना नहीं चाहते या आतंकी को आतंकी कहने से बच रहे हैं? अंसार रजा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनसे अब ये सवाल का जवाब तो जितने भी अंसार रजा दे रहे हैं, जितने भी उनसे सवाल किए गए हैं, सबका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। पहली चीज तो, और हम तो एक बात जानते हैं, अगर आप दूध के धुले हैं, साफ सुथरा हैं, तो आपको आने में डर क्यों लग रहा है? आप आइए, सामना कीजिए। अगर आप सही है तो सही है, और गलत है तो फिर हमारे यहाँ की एजेंसियां बात करेंगे आपसे। अब स्काई के जरिए जुड़ करके आप अपनी सफाई दे करके, आपने चैनल नहीं देखा, आपने टीवी नहीं देखी। बुरहान वानी हमारे मुल्क का दुश्मन है, आतंकवादी है, दहशतगर्द है, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। और जाकिर नायक उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने आप को बचा करके ले गए। आतंकी को आतंकी कहने से बच रहे हैं ना। जब वो उसामा को ये कह सकते हैं कि हम उनके समर्थन में हैं, तो बुरहान वानी क्या औकात रखता है उसामा के सामने? तो ये तो उनकी अपनी सोच है। भाई,
नहीं था तो कम से कम इतना वो मीडिया के आदमी से पूछ सकते थे जिसने बुरहान वानी के ताल्लुक से सवाल किया था। 7 दिन से हिंसा हो रही है कश्मीर बिल्कुल में। सब पता है उनको, तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अगर उनको ये पता नहीं है कि बुरहान वानी कौन है तो उनको अपने बारे में कैसे खबर है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है उनका? उन्हें ये कैसे खबर हो गई कि इंडिया के चैनल पे क्या चल रहा है? क्या इंडिया के चैनल पे बुरहान वानी के बारे में नहीं बताया गया है? सब कुछ बताया गया है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं उनकी जगह का नाम है या मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस उनकी देखी कि जगह का नाम है या किसी आदमी का नाम है। ये सब चीजें फजूल की हैं। हम तो एक बात जानते हैं, खुली बात है, मैंने जिस दिन ये बात जाकिर नाइक की आई थी मैंने ये कह दिया था कि जब ये सवाल उठे हैं वो इंडिया आने से बचेंगे और वही हुआ। आज वही पोजीशन हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद मंजूर, क्या आतंकवाद को जो खुला समर्थन करता है जाकिर नाइक, उसकी पोल खुल जाती बुरहान वानी के बारे में सवाल पूछने पर, तो वो उन्होंने कह दिया मैं तो जानता ही नहीं। ये चोर दरवाजा निकाला क्या जाकिर नाइक ने? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाल बहुत उम्दा है दूसरों को भी मौका दीजिए। के जरिए से और बड़ी वजाहत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाहता है। मिस्टर जाकिर नाइक, हाँ, जाकिर नाइक अपने आकाओं को, खसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब को वो खुश करने के लिए उसने बुरहान वानी का नाम नहीं लिया या बुरहान वानी को ना जानने की बात की। बहुत खास बात कह रहा हूं आपके हवाले से चौधरी साहब कि उन्होंने खुद को और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बुरहान का नाम ना लिया उसने, और बजाते खुद उसने ये ऐलान कर दिया और दुनिया को उसने बता दिया है कि जो लोग जंग में शहीद होते हैं वो शहीद है, हमले कर सकते हैं जंग के। पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। पाकिस्तान में अब शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस बात की बिल्कुल बुरहान वानी का मारा जाना शहीद दिवस मनाया जाएगा पाकिस्तान में। हमले की इजाजत इस्लाम देता ही नहीं है। तो मिस्टर जाकिर ने इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल कैसे किया? मैं तो ये समझता हूँ अपने आकाओं को खुश करना चाहता है वो। पाकिस्तान की राग से राग अलाप रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे जो उलमा इकराम बैठे हैं सऊदी अरब के राग से राग अला करके दुनिया वालों को उसने बता दिया है। मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, अभी चौधरी के मदीने पाक में जो हमले अजीम हुए साहब, वो बहुत बड़े आलिम अपने आप को कहते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जंग में भी खुदकुशी जायज नहीं है। 19 लोग जो पकड़े गए, मैं पूरी दुनिया की दहशतगर्दी की बात करूं चौधरी कुछ साहब, नहीं है, जाहिल है, एक अपनी नंबर बात का। सब बोले। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब आप भी बोल रहे। जाकिर नाइक ने मदीने में हमला नहीं कर सकता है, वो मालूम नहीं। डॉक्टर अजीमुद्दीन, क्या जाकिर नाइक और जो मुफ्ती मंजूर कह रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के सुर में सुर नहीं मिला रहा? वो पाकिस्तान जो बुरहान वानी के मारे जाने को शहीद दिवस के तौर पर मनाने पर अब कुरान इस बारे में कहता है, हदीस में इस बारे में कहीं वजाहत है? आप एक मखसूस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं। क्या मखसूस माइंड है वो बता दिए, वो क्लियर कर दीजिए। जो जाकिर नाइक ने किया वही आप कहेंगे, इसका मतलब है? आप ईमानदारी से अजीमुद्दीन साहब, हमारा माइंड सेट बता दीजिए। सुनिए क्या कहना चाहते हैं वो। आप हमारा माइंड सेट बता दीजिए आज चैनल पे। दुनिया में होने वाले हर आतंकी हमले को कंडम किया उन्होंने। पाकिस्तान के पिट्ठू है वो। आप हमारे मेरे से बता दीजिए। ये मुफ्ती मंजूर कह रहे हैं, डॉक्टर अजीमुद्दीन, डॉक्टर अजीमुद्दीन मुफ्ती मंजूर कह रहे हैं वो पाकिस्तान के पिट्ठू की तरह बोल रहे हैं। सुर में सुर आप भी मिला रहे हैं। आप सच बात से आप भाग रहे हैं। कैसे बताइए, सच क्या है? सच्चाई की बात है। आप सच बता दीजिए। कुछ लोग सुर मिला रहे हैं, उनका सुर क्यों मिला रहे हैं आप? आतंकवाद फैलाने का और क्या है सच्चाई बताइए तो। हमले करने मैं सुनने को तैयार हूं। इजाजत दे रखा है। ये इजाजत कहां से आ गई? कुरान ने दिया इस बात की इजाजत? डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, पूरे मीडिया के सामने डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, क्या कुरान ने इस बात की इजाजत दिया खुद को हमले करने की? यस, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब आप ये बताएं कहां लिखा है? जंगों के हवाले से क्यों जाहिलों की तरह बातें करते हो टीवी पे आकर के भाई? जो उन्होंने जंग के मौके पर जो बात हुई है, क्या जंगे ओहद के मौके पे हुआ था? क्या जंगे ओहद के मौके पे हुआ था? मिस्टर नाइक ने जो बताइए वो आपने सुना तो कैसे? मिस्टर नाइक ने जिहालत की है। आप हजरत हवा में बात कर रहे हैं, आपने बात सुनी क्या? हवा में नहीं बात कर, हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे हैं। हवा में वो बात करके चले गए। पूरी बात सुनी नहीं है, आप खाली सुनी सुनाई बातों को तबसरा कर रहे हैं। हम सुनी सुना हमने लाइव सुना है उसको। मैं मौलाना निजामी को भी डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। मौलाना निजामी, क्या आज जाकिर नाइक ने ये नहीं कहा कि अमीर हो किसी देश या सेना का मुखिया अगर रणनीतिक तौर पर दुश्मन से युद्ध जीतने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग कराता है तो मेरे हिसाब से सही है? मौलाना निजामी, ये कहा गया कि नहीं कहा गया? कुरान इस बात की, क्या ये कुरान इजाजत देता है? नहीं क्या हदीस इजाजत देती है? नहीं देती है सुसाइड बॉम्बिंग की। मौलाना निजामी,
उन्होंने क्या कहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग सही नहीं है। अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक मुताला क्या होगा, थोड़ा सब्र बरतिए, आपने दूसरों को भी सुनने दीजिए, दूसरों को भी सुनने दीजिए। मौलाना निजाम जी देखिए संदीप जी, जो हमारे उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं बात वाज़ेह कर दूं कि जिस मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक़ है और हम जिस मकतबा फ़िक्र को ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें कहीं कतई तौर पर इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है कि अपने आप को हलाकत में डाल लें। डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया खुदकश हमले के मुताल्लिक, तो उन्होंने अपनी ये राय रखी है कि कुछ उलमा के नज़दीक, वो जानते होंगे, उनके नज़दीक सुसाइड बॉम्बिंग अगर देश की, हेलो जी मैं सुन रहा हूं, जी जी आप अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि कुछ उलमा के नजदीक जिन्होंने राय रखी है, वो अगर देश की आजादी के लिए, देश को बचाने के लिए, या अगर कोई कमांडर, सेना का मेन आदमी अगर इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने आप को मुल्क की रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए अपने आप को हलाकत में डाल दे, तो इसकी इजाजत है। उनका कहने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि जो ये खुदकश हमले किए जा रहे हैं, उलमा के नजदीक उनका नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? इस्लाम के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है, कत्ले आम को जा रहा है, नहीं अंसार रजा साहब मेरी बात सुन ले, वो जो कत्लेआम किया जा रहा है उसकी बिल्कुल उन्होंने मुखालिफत की है, और कहीं पर उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि हम उसके साथ हैं। कैसी उन्होंने इस बात की निजामी साहब, निजामी साहब, मैं गांव देहात का, निजामी साहब क्या मेरा ताल्लुक गांव देहात से है। गांव देहात में इधर उत्तरी भारत में एक शब्द है डेढ़ शाना, स्मार्ट बाय हाफ, उसे अंग्रेजी में कहते हैं। डोंट यू थिंक डॉक्टर जाकिर नाइक इज ट्राइंग टू बी हाफ स्मार्ट बाय हाफ? वो डेढ़ शाना बनकर दिखा रहे हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन भी करेंगे, ओसामा बिन लादेन का समर्थन भी करेंगे, फिर कहेंगे मुझे नहीं पता, पर अमेरिका को मार रहा है, ठीक कर रहा है, मुझे नहीं पता, आतंकी आतंकवाद फैला रहा है, ठीक कर रहा है, पर मुझे नहीं पता। कोई ये खेल सब समझते हैं, इतने मासूम, इतने नादान नहीं है। कहा, बिल्कुल नहीं कहा है उन्होंने ये बात संदीप भाई नहीं कही है उन्होंने कि मैं उनकी पूरी स्पीच समर्थन किया हो। निजामी साहब, अपने ऊपर लगाए गए तमाम अंग्रेजी में ये स्पीच है, अंग्रेजी में ये स्पीच है, अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए। इफ ही विच मीन्स ओसामा बिन लादेन इज फाइटिंग, एक मिनट अजीमुद्दीन साहब शांति बरतिए थोड़ी, आप ये नहीं, आप यू कांट टॉक ओवर अदर्स। निजामी साहब सुनिए, ये सीधा एड वर्बेटिम, इफ ही दैट इज ओसामा बिन लादेन इज फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, I am for him. I don't know what he is doing. I am not in touch with him. I don't know him personally. बिल्कुल एक मिनट सुनिए, ये डेढ़ शानापन जो है संदीप जी, if he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. 2020 तक every Muslim should be a terrorist. 2020 every Muslim should be a terrorist. बन जाएगा। ये ऐसी समझदारी हम समझते हैं। उन्होंने ये बात, इतने नादान नहीं है निजामी साहब। हर हिंदू को गीता का अध्ययन करना चाहिए, रामायण का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये बात भी कही है संदीप भाई कि हिंदू और मुसलमानों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। आप एक बात को काट कर दूसरी जगह पेश कर देते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मैं पूरी की पूरी स्पीच पढ़ रहा हूं। जाकिर नाइक ने कही, मैं पूरी स्पीच पढ़ रहा हूं। नाइक की जांच एसआईडी ने, मेरे पास यहाँ पर एसआईडी ने की, एसआईडी ने उनको क्लीन चिट दी। कानूनी तौर पर जो कार्रवाई हो सकती थी वो आप करें, तो आ जाए ना। भारत क्यों नहीं आते? लगाने से कोई भारत क्यों नहीं आते? हाल नहीं है। भारत क्यों नहीं आते? फिर भागते क्यों फिर रहे हैं? देखिए भारत, ये तमाम चीजें होने से पहले संदीप भाई वो भारत छोड़ चुके थे। वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। तो आ जाए ना, कितने साल के लिए गए थे? प्रोग्राम अफ्रीका के तय है, बाकी देशों के तय हैं। हाँ। और उन्होंने भी आज ये बात कही है, उन्होंने भी आज संदीप भाई ये बात कही है कि अभी तक के किसी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अधिकारी ने उनसे रुजू नहीं किया है। बिल्कुल, ये जायज सवाल है निजामी साहब, ये जायज सवाल है। मैं उनका पूरा बयान पढ़ देता हूं, मैं उनका पूरा बयान पढ़ देता हूं आपकी इजाजत से, और इसका जवाब देंगे विजय शंकर तिवारी। जाकिर नाइक दावा कर रहा है कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने पिछले 10 दिनों से संपर्क नहीं किया है, ना ही मेरे ऑफिस से, ना ही मुझसे। दुनिया भर के 100 से ज्यादा मीडिया चैनलों और अखबारों ने संपर्क किया, लेकिन किसी भारतीय जांच एजेंसी ने नहीं किया। अगर कोई एजेंसी मुझसे संपर्क करती है तो मैं उनका जवाब देने को तैयार हूं। यह थोड़ी अजीब बात है। भारतीय एजेंसियां सो रही हैं क्या? बिल्कुल संदीप जी, वास्तव में मुझे लगता है कि कोई भी एजेंसी, किसी भी सरकार की एजेंसी अधकचरे किसी विषय पर
जब उसको लगता है कि हम पूरा पुख्ता, सारी चीजें पक्की हैं, और पक्की करके, बिल्कुल पुख्ता करके, और फिर हाथ डालना संपर्क तो करेंगे ना। हाथ डालना, एक भी बयान नहीं मिला, हाथ डालना चाहती है, और एक भी बयान नहीं मिला। नहीं, हाथ डालना चाहती है, और दूसरा हाथ डालना चाहती है कि उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहते हैं आप? संदीप जी, उत्तर प्रदेश तो नहीं है टारगेट। संदीप जी, आप देखिए सारे देश में, हाँ। मुझे लगता है बहुत समय के बाद पहली बार मैंने देखा कि देश में क्या मीडिया है, क्या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, क्या बाकी सारे लोग हैं, सब लोग जाकिर को लेकर के सब उनके खिलाफ खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार एक बात कहते थे कि जब इनसे प्रश्न किया गया, जो आपने कई बार ले लिया लेकिन मैं दोबारा लेता हूं, कि ओसामा बिन लादेन को आप जानते हैं? उनका नहीं, वो तो डेढ़ छानापन है, नहीं, ठीक है, वो और कुछ नहीं है। अब जब बुरहानी की बात आई, आज वो भी उस पर यह है। सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान जैसा व्यक्ति किसी के मरने पर रोता है, इसका मतलब है कि पर क्या ये गंभीर विषय नहीं है? अगर जाकिर नायक कहता है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने, किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया, मुझे लगता है कि अपने देश की एजेंसियों पर विश्वास करना चाहिए, और वो बहुत सलीके से और बहुत सिस्टमाइज ढंग से वो उनसे संपर्क भी करेंगे, और वो उनको भारत लाने की पूरा प्रयास भी करेंगे। मुफ्ती मंजूर, भारतीय जांच एजेंसियां संपर्क क्यों नहीं कर रही हैं? या ये भी एक शगुफा है? दरअसल जाकिर नायक में दम हो तो उसे भारत आना चाहिए, यही उसकी जन्मभूमि है। अब कर्म भूमि तो बहुत बना ली यहां पर। बिल्कुल, जब आप इतने काले कारनामे आप हिंदुस्तान में करेंगे, और यकीनन हिंदुस्तान की एजेंसियां आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, और ये काले कारनामे ऐसे हैं जो कि गुमराह कर रहे हैं सीधे साधे मुसलमानों को, और गुमराही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इनके इतने कारनामे हैं कि अगर एजेंसियां उसे गिनना चाहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए भी इसी डर का एहसास है उन्हें, और इसी डर को सामने रखते हुए हिंदुस्तान आना नहीं चाह रहा है वो। अगर वो हिंदुस्तान आएगा तो सिर्फ एजेंसियां ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी बंदा अगर आतंकवाद के से जुड़ा रहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान उसके खिलाफ यकीनी तौर पे खड़ा होगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सभी खड़े हो जाएंगे। चाहे वो डॉक्टर हमारे अजीमुद्दीन है, मौलाना निजामी है, वो लगातार समर्थन कर रहे हैं जाकिर नायक का। संदीप जी, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसी टीवी चैनल में आकर उनके साथ खड़ा रहा है, इसी टीवी चैनल में। अकेले नहीं है ये निजामी साहब अकेले नहीं है, दिल्ली साहब भी उनके साथ, और बेग साहब भी, कई लोग उसके समर्थन में इस देश में खड़े हुए। ये देखकर हैरानी हुई थी कि इस देश में जो भय का माहौल बन रहा है, उसके पीछे ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ना जाकिर नायक। एक मिनट निजामी साहब, आपकी इजाजत से, निजामी साहब एक मिनट आपकी इजाजत से। आप लोग भड़काऊ भाषण देता है ना लालच भी दे रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ जी, प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्राची 50 लाख का इनाम देती है, अभी कल ही देहरादून का वाकया है, आप उनका समर्थन करेंगे? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। प्राची के किसी विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? एक बात जाकिर नायक पर टिप्पणी करेंगे तो साध्वी प्राची पर भी करूंगा। एक बात करूंगा कि अगर ये इनकी डबल स्टैंडर्ड शुरू से रहा है संदीप भाई। कोई बात करता है, कोई भी बात करता है, तो आप उसको लेकर के कहीं भी किसी भी सूली पे जा सकते हैं। धर्मांतरण को लेकर के अगर भय से, लालच से, ये सिर्फ धर्मांतरण की बात नहीं है, ये आतंकवाद की बात है, ये लोगों को भड़काने की बात है, ये समाज में दो पाटे कोई अपनी डालने की बात है। कोई अपनी बात जोर से कहता है, कोई अपनी बात धीरे करता है। तो मतलब साध्वी प्राची ठीक कर रही है, 50 लाख का इनाम दे देती है। अब पता नहीं साध्वी के पास कहाँ से आ जाएंगे वो 50 लाख। संदीप जी, यही हिंदुस्तान है कि जब मेरठ से एक शख्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहा था कि फला आदमी का सर लाओगे तो हम इतने लाख रुपए का इनाम देंगे। हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां उसको ढूंढती फिरी थी, FIR दर्ज हुआ था। क्या हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्राची के खिलाफ कार्रवाई? इसे जानबूझकर हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है, जबकि ये आतंकवाद को कौन समर्थन दे रहा है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो भी आतंकवाद को पालेगा, पोसेगा, समर्थन देगा, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और इसमें हम अगर चाहते जाकिर नायक के पक्ष में खड़े हो सकते थे, मुसलमान है वो, लेकिन नहीं, हमारे मुल्क के खिलाफ है वो, हम इसलिए उसके खिलाफ खड़े हो गए। और तिवारी जी को भी चाहिए, तिवारी जी की तंजीम को चाहिए कि उठ करके फौरन प्राची के खिलाफ FIR लेकिन यहाँ पर जाकिर नायक भी बड़ा चालाकी से, वो डेढ़ छाना है, बड़ी चालाकी से धर्म का कार्ड भी खेल रहा है। धर्म का कार्ड कैसे खेला? आज अपने स्काइप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नायक ने पूरा बयान सुनवाऊंगा, चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद।